हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेई एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज़ को कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एलिप्स। अभी तक हमने जो पैराबोला के क्वेश्चंस करे थे उसमें हम देख रहे थे कि एक टाइप की कॉन्टिन्यूटी बन गई थी कि एक ही टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे थे। अभी के लिए हमने पैराबोलाज की 8 वीडियोस बनाई हैं। बाकी के अगर क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी आगे भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस हम पैराबोलाज की 8 वीडियोस पर अपने उस टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं और नया टॉपिक एलिप्स जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलिप्स के अंदर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम का है 2024 का। इसमें क्या बोल रखा है, कंसीडर द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1. Let capital S PQ be a point in the first quadrant such that t² / 9 + q² / 4 is greater than 1. Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one point of the minor axis and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate and capital O be the center of the ellipse. If the area of a triangle ORT is 3/2, then which of the following options is correct? अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास 2024 जेई एडवांस का, इसके अंदर हमारे पास ये सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था और इसके अंदर हमें ये जो कोऑर्डिनेट बताने हैं पी क्यू की वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी भारी भरकम बना रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है एक्चुअल में बोर्ड के लेवल से भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना रखा है। आप क्वेश्चन को थोरोली अगर एक बार पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन वर्बली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किसी मिसलेनियस एक्सरसाइज से उठा के डायरेक्टली रख दिया गया है और इससे ज़्यादा इजी एलिप्स का क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और स्टार्ट करेंगे हम बेसिक रफ फिगर बनाकर। हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और जैसा कि हमें बता रखा है एक एलिप्स इस टाइप का सा है जिसके अंदर जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। हमने इस तरीके से एक ये एलिप्स को बना लिया है। अब यहां पर हमें पता है कि इसका जो सेंटर है वो कितना बता रखा है, ओ। इसके अलावा और क्या बता रखा है, इन्होंने एक पॉइंट एस को एज्यूम किया है पी क्यू को, और वो इस तरीके से एज्यूम किया है कि ये बोल रहे हैं कि जब उस पॉइंट पी क्यू को ये जो एलिप्स की इक्वेशन है जब उसमें सेटिस्फाई कराते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। अगर हमें याद आए कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ कर्व किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेट करके रिजल्ट क्या क्या आता है, तो हम समझ पाएंगे कि जब हम पॉइंट पी क्यू को एलिप्स के अंदर जब हम पुट करते हैं और इस एलिप्स की इक्वेशन में जैसे ही हम वैल्यू पुट करके उस कर्व की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर कर्व की जो वैल्यू आ रही होती है ग्रेटर देन 0 आ रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम समझ पाते हैं डायरेक्टली कि वो जो पॉइंट हमें जो दे रखा है वो आउटसाइड द एलिप्स कहलाएगा। अगर लेट से कि अगर इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराने पर कर्व की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही होती, तो इसका मीनिंग होता कि वो जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर है। और अगर इस पॉइंट को इस कर्व में सेटिस्फाई कराकर वैल्यू अगर 0 आ रही होती कर्व की, तो उस कंडीशन में हम बोलते कि ये जो पी क्यू पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर अवेलेबल होता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अपने आप ही इन्होंने सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें बता रखी हैं, बोल रखा है कि p² / 9 + q² / 4, और अगर इस 1 को भी अगर हम LHS साइड में लेके आ जाएंगे तो -1 ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं ये, तो वहां से अपने आप ही ये क्लियर हो रहा है कि जो PQ पॉइंट है ये हमारे पास ये आउटसाइड द एलिप्स है। अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो PQ पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो गया है कि एलिप्स के ये बाहर है। अब इसके आगे इन्होंने क्या बोल रखा है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एस। तो अगर हमने किसी पॉइंट एस को यहां कहीं पर अगर मान लिया, अभी के लिए हम इस पॉइंट को किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हैं इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, लेकिन जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम अपने इस एस की पोजीशन को सेट करते चले जाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें इसको सेट करना है। लेकिन अभी तक जैसे कि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम रफ फिगर बना रहे हैं, एस पॉइंट को अभी के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर देते हैं। तो हमने एस को ले लिया, एस को ले लिया पी क्यू पॉइंट करके,
और यहां पर क्या बोल रहे हैं, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द इलिप्स of which one meet the ellipse at one end of the minor axis and the other meets the ellipse at a point t in the fourth quadrant. अब जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमारे काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं। वो कैसे? ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट एस से ये जो हमारे पास माइनर एक्सिस है उसके एक एक्सट्रीमिटी को ये टच करते हुए टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा है, ये जो पॉइंट एस है, और उसके अलावा जो एक दूसरी टेंजेंट इस पॉइंट एस के थ्रू निकल रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इस इलिप्स को टच कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन सेंस लगाएगा बच्चा उसको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट होगा कुछ इस टाइप से होगा कि क्योंकि जब इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आ रहा होगा वो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, वो लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और लेट से अगर हमने इस पॉइंट को यहाँ पर माना था तो हमें यहाँ पर इसे एज्यूम करना पड़ेगा, और यहाँ पर लेट से अगर कोई पॉइंट है हमारे पास तो ये जो टेंजेंट हमारे पास ड्रॉ हो रही होगी वो कुछ इस टाइप से हो रही होगी। तो हमने इस टाइप से इस टेंजेंट की इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया है। ये रफ फिगर है तो इस वजह से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हमारी ये लाइन ये ड्रॉ हो जाती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन का जस्ट समझना है कि आखिर हम क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने इस पॉइंट को इस तरीके से एज्यूम कर लिया है कि इस पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो माइनर एक्सिस के ऊपर जो इसका एक्सट्रीमिटी पॉइंट है माइनर एक्सिस का उसको टच करते हुए ये टेंजेंट जा रही है। उसी से हमें एक बात तो कम से कम क्लियर हो जाती है कि ये जो लाइन होगी, ये जो टेंजेंट वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्योंकि हमसे बोला गया है ये जो माइनर एक्सिस है उसके एक्सट्रीम पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट जा रही है। और किसी और कंडीशन के अंदर अगर हम इस लाइन को कोई स्लैंट हाइट दे देते हैं या कोई स्लोप दे देते हैं तो उसके कारण तो उसकी वजह से ये जो लाइन है इस कर्व को कट करते हुए चली जाएगी। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि अगर आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लें कैलकुलस के माध्यम से, कैलकुलस के तरीके से, तो आपके पास इस कर्व का स्लोप आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9, मतलब मेजर एक्सिस जो हमारे पास रहता है उसका सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू होती है 9। तो उसकी वजह से यहाँ पर जब हम माइनर एक्सिस को देखेंगे तो इसकी वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0,2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप स्लोप को भी कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट से जब आप स्लोप को कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और जब स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि ये जो टेंजेंट होगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें पता लग पाता है कि इतनी ये जो हाइट है हमारे पास 2 लेंथ की, क्योंकि ये तो ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास 0, 0, तो ये जो 2 लेंथ है ये 2 लेंथ ही इसी तरीके से पैरेलली चलती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट एस का जो ये क्यू पॉइंट है, मतलब क्यू कोऑर्डिनेट है, ये भी हमारे पास डायरेक्टली आ गया है। वो कितना हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन एक ये भी दी है कि जब ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई एस पॉइंट से इस तरीके से कि इलिप्स को वो फोर्थ क्वाड्रेंट में टच कर रही है, तो यहाँ पर ये जो टचिंग पॉइंट है ये हमारे पास कितना आ रहा है, t। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है, लेट r बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है हमारे पास, ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो वर्टेक्स हमारे पास 2 होती हैं। एक वर्टेक्स हमारे पास ये होती है और एक वर्टेक्स हमारे पास ये होती है। अब इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जब हम पॉजिटिव x एक्सिस पर चल रहे हैं और तब जो मिलने वाली हमारे पास वर्टेक्स आती है उसको हमने नाम दिया है r। अब ये क्या बोल रहे हैं उसके आगे, एंड O बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में ले लिया है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT, मतलब दिस O R एंड T। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मीट करा देते हैं, अभी के लिए इस सेंटर को हमने ऊपर की साइड लिख लिया, तो हमने क्या करा, इस ORT के लिए हमें बता रखा है कि इसका एरिया कितना दे रखा है 3/2। तो हमसे पूछा गया है
कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे ध्यान से, आपने सबसे पहले एरिया की ही बात कर ली। अगर आप एरिया का ध्यान देंगे तो आप इसको बोल सकते हैं हाफ ऑफ ये बेस और ये हाइट। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसके कोऑर्डिनेट आपने अभी के लिए अल्फा बीटा अगर एज्यूम कर लिए, और हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर ORT के अंदर बेस तो हमें मिल गया है, वो कितना है, इस पर्टिकुलर इलिप्स की वजह से इसकी लेंथ आ रही है मेजर सेमी मेजर एक्सिस की वजह से लेंथ है 3। तो हमारे पास इसका जो बेस आ गया है इस ट्राइंगल का वो तो कितना हो गया है 3, लेकिन हमारे पास इसकी ये हाइट नहीं है, इस ट्राइंगल की ये हाइट नहीं है। और अगर ध्यान से देखेंगे जब ये कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया अल्फा बीटा, तो यहाँ पर ये जो हाइट हो जाएगी वो कितने के इक्वल आ जाएगी, बीटा के इक्वल। तो ध्यान देंगे इस बीटा को हमने ले लिया, तो ये जो एरिया आया है हमारे पास इस ट्राइंगल का वो किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और क्योंकि जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो कैसा होता है, मॉडुलस के अंदर हम रखते हैं जिससे कि हमारे एरिया की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मॉडुलस हटाने के बाद ±1। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो बीटा है हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो बीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू को तो डिस्कार्ड कर देंगे और एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास, -1। अब हमारे पास जब बीटा की वैल्यू -1 आ गई है तो हम इस वैल्यू को बीटा की किस में पुट कर सकते हैं, इलिप्स के अंदर। और जैसे ही हम ये वैल्यू इलिप्स के अंदर पुट करेंगे हमें इस पर्टिकुलर इलिप्स की हेल्प से इस पॉइंट T का जो अल्फा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को लिया और इसको अभी के लिए लेट से इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको पुट कर दिया किसमें, इलिप्स के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास α² 9 प्लस बीटा की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हम बोल पा रहे हैं α² इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 × 9। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3√3/2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू माइनस नहीं ली, वो इस वजह से नहीं ली क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो अल्फ़ा जो अजम्पशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस वजह से हमारे पास अल्फ़ा कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3√3/2। तो इसको हमने लिख लिया 3√3/2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -1। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है और हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर ये एक बेसिक कॉमन सेंस लगाएं कि इसका हम टेंजेंट की इक्वेशन को कैलकुलेट कर लें, कब, एक ऐसे पॉइंट से पास करा के जो कि इलिप्स के ऊपर ही अवेलेबल है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तब उस कंडीशन में हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है x(x1)/a² प्लस y(y1)/b² इक्वल्स टू 1। और क्योंकि x1 y1 जो है अभी के लिए हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट जिनके बेसिस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ रही है x × 3√3/2 और a² तो पहले से ही है हमारे पास 9 प्लस y × ये y1 हमारे पास कितना है, -1 और b² भी हमें गिवन कर रखा है 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है किस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई दे रही है हमें, इस पॉइंट P एंड 2 से। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट P भी आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया इस पॉइंट से, क्योंकि ये जो टेंजेंट की लाइन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो जैसे ही हमने इसको सेटिस्फाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P टाइम्स ऑफ, और हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लिया, 3 से 9 को हमने कैंसिल आउट करा 3 टाइम, तो ये और √3 से भी हमने 3 को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, √3। तो 2√3 हमारे पास आ रहा है, तो P अपॉन, हम इसे दोबारा से लिख देते हैं, ये हो जाएगा P अपॉन √3 × 2
माइनस ये 1 का माइनस आ ही रहा है हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा p/2√3, और देखेंगे जब ये माइनस का 1/2 1 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। और यहाँ से जब आप p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देख पा रहे हैं इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3√3। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट भी आ गए और q का कोऑर्डिनेट तो हमें डायरेक्टली ही निकल पा रहा था। तो हम देखेंगे q की वैल्यू एंड p की वैल्यू इन ऑप्शंस में से कहाँ पर मैच हो रही है। तो q की वैल्यू 2 आ रही है और p की वैल्यू हमारे पास 3√3 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमने इस क्वेश्चन को इतने डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करी है जिसकी वजह से हमें इतना टाइम हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठेंगे और आपके माइंड के अंदर सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।